जनपदीय बॉर्डर पर एवं रेलवे स्टेशन बस स्टैंड पर की जा रही चेकिंग को लेकर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने दी जानकारी। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर आशीष तिवारी द्वारा मंगलवार दोपहर 2 बजे बताया गया कि सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिगत बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन आदि विभिन्न स्थानों पर जनपदीय पुलिस द्वारा लगातार चेकिंग एवं गश्त की जा रही है। जनपदीय बॉर्डर पर बैरियरों को लगाकर चेकिंग की जा रही है। पुलिस कर्मियों को ब्रीफ कर ड्यूटी लगाई गई है। जनपद वासियों से अपील की गई कि किसी भी प्रकार की अफवाहों से बचें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तत्काल पुलिस को साझा करें। सर, सहारनपुर में हाई अलर्ट जारी है दिल्ली के बाद से, और यहाँ पर जब आतंकी तार जुड़ रहे हैं, सुरक्षा को लेकर क्या खास कदम उठाए गए हैं? देखिए, हम लोग हमेशा अलर्ट रहते हैं और इसमें लगातार कार्रवाई भी रहती है और हम लोग शेयर भी करते हैं जो भी इंफॉर्मेशन होती है, दूसरी टीम्स को मदद भी करते हैं लगातार। इसमें कल रात को जो चेकिंग है उस चेकिंग को किया गया था, खुद मेरे द्वारा भी किया गया। रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और अन्य जगहों पर भी चेकिंग की गई है। हमारा जो जनपद के बॉर्डर्स हैं, जो 15 जगहों पे हमारे बैरियर्स वगैरह हैं, वहाँ पर भी लगातार चेकिंग वगैरह की जा रही हैं और उनकी ड्यूटी भी बाकायदा लगाई गई है, उनको ब्रीफ भी किया गया है। और सभी से मेरी अपील है, आम पब्लिक से अपील है, किसी प्रकार की अफवाहों से बचें और किसी प्रकार की सूचना हो उसको साझा करें। ठीक है सर। म्यूटेशन आवेदनों को पेंडिंग रखने पर होगी सख्त कार्रवाई। नगर निगम जन सुनवाई में आई 4 समस्याएं, अधिकारियों को दिए गए निर्देश। नगर आयुक्त शिपुगिरी ने म्यूटेशन मामलों की विस्तार से जानकारी लेते हुए म्यूटेशन के निर्विवाद मामलों को निर्धारित समय सीमा के भीतर निस्तारित करने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट चेतावनी देते हुए कहा कि जिस अधिकारी या कर्मचारी के स्तर पर म्यूटेशन आवेदनों को पेंडिंग रखा जाएगा, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। नगर आयुक्त ने संभव जन सुनवाई में आई म्यूटेशन संबंधी एक समस्या की सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिए। मंगलवार दोपहर 2 बजे जन सुनवाई में आई 4 समस्याओं के निस्तारण के लिए उन्होंने विद्युत एवं अतिक्रमण प्रभारी को स्थलीय निरीक्षण कर कार्रवाई के निर्देश दिए। वार्ड 39 के सुपन कुमार ने पेपर मिल रोड स्थित रामू गेट पर खाली पड़े प्लॉट से अतिक्रमण हटवाने, न्यू मक्खन नगर निवासी चंद्रजीत सिंह निक्कू ने कॉलोनी की सड़क पर बनी अवैध दुकानों को हटवाने के लिए प्रार्थना पत्र दिया, जिस पर नगर आयुक्त ने अतिक्रमण प्रभारी को स्थलीय निरीक्षण कर कार्रवाई के निर्देश दिए। दिल्ली रोड स्थित सरस्वती विहार सीनियर सेकेंडरी स्कूल में रोटरी क्लब सेंट्रल द्वारा युवा पीढ़ी के लिए मार्गदर्शन कार्यक्रम किया गया आयोजित। रोटरी क्लब सेंट्रल के द्वारा युवा पीढ़ी के लिए मार्गदर्शन कार्यक्रम का आयोजन दिल्ली रोड स्थित सरस्वती विहार सीनियर सेकेंडरी स्कूल में मंगलवार दोपहर 2:30 बजे किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ स्कूल की प्रधानाचार्य राखी पुंडीर, रोटरी क्लब अध्यक्ष डॉक्टर गिरीश द्वारा दीप प्रज्वलित करके किया गया। इसके पश्चात क्लब के विजय भसीन एवं सुनील भगत ने रायला के उद्देश्यों पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम को 4 हिस्सों में बांटकर किया गया, जिसको लेकर संबंधित जानकारी भी दी गई। चीफ क्लब एग्जीक्यूटिव रोटरी क्लब सहारनपुर सेंट्रल, आज हमने एक बहुत बड़ा कार्यक्रम उसका रायला का रोटरी यूथ लीडरशिप अवार्ड, ये कार्यक्रम का आयोजन सहारनपुर में किया है। ये रोटरी क्लब सहारनपुर सेंट्रल ने किया है, जिसके अध्यक्ष हमारे गिरीश डंग, सेक्रेटरी रमनीक सिंह सचदेवा, ट्रेजरर हमारे सुमित अरोड़ा और रायला चेयरमैन प्रमिल चौधरी, और साथ में हमारी जो रायला टीम देवेंद्र वधवा जी और हमारे ऋषभ मैनी और सभी जो सदस्य हैं सभी लोग इसमें, और सारे रोटरी की तरफ से विजय भसीन हैं, सुनील भगत जी हैं, विजय खुराना है, ये सब विकास वगैरह पूरी टीम ने बहुत मेहनत करके आज ये सरस्वती विहार सीनियर सेकेंडरी स्कूल में किया है। इसमें आज हमने 10th के बच्चों को लिया है। 10th का बच्चा उस स्टेज में होता है कि जहां उसको आगे अपने जीवन के लिए कैरियर चुनना होता है, तो ये इनके लिए मोस्ट बेनिफिशियल प्रोग्राम था आज, जिसमें क्वांटम यूनिवर्सिटी के भी मोटिवेटर और वहाँ के भी स्पीकर आए थे, आकाश इंस्टीट्यूट से भी स्पीकर आए थे। साइबर क्राइम के प्रति अवेयरनेस बढ़ाने के लिए हमने साइबर सेल प्रभारी संजय जी और हमारे साबिर अली जी और पूरी टीम उनकी भी आई थी। हमारे IIA के नेशनल प्रेसिडेंट, एक्स नेशनल प्रेसिडेंट रामजी दास सुनेजा जी भी आए थे। तो इन सब के एक बहुत अच्छे जो आज मोटिवेशनल स्पीचेस हुई और बच्चों ने बहुत लाभ उठाया। सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक का ये कार्यक्रम हुआ। बच्चों को सर्टिफिकेट्स, प्रत्येक बच्चे को सर्टिफिकेट भी दिए गए हैं और उसी के साथ साथ नाश्ता आदि का भी वितरण है। रोटरी का ये उद्देश्य है कि बच्चों को छोटी आयु से ही उन्हें जागरूक किया जाए, सजग किया जाए, और उसी क्रम में रायला होता है। रायला मतलब रोटरी यूथ लीडरशिप अवार्ड। तो ये बहुत बड़ा कार्यक्रम था हमारे डिस्ट्रिक्ट का, जो आज हमारे क्लब ने जीवन में पहली बार इसको किया है और बच्चों ने भी इसे बहुत सराहा है और बच्चों ने भी इसका बहुत लाभ उठाया। हम सरस्वती सीनियर सेकेंडरी स्कूल चुनेटी फाटक के पास दिल्ली रोड, हम इनकी आदरणीय प्रिंसिपल हमारी राशि पुंडीर मैडम, हमारे राजीव
कालिया जी और पूरे स्टाफ का भी हम शुक्रिया करते हैं, जिन्होंने हमें पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर भी प्रोवाइड करवाया और कार्यक्रम को सफल बनाने में पूरी भूमिका निभाई। धन्यवाद। इंटर स्कूल आर्म रेसलिंग प्रतियोगिता में सहारनपुर के खिलाड़ियों ने जीते 8 पदक, स्टेडियम में हुआ भव्य स्वागत। मुजफ्फरनगर में आयोजित हुई इंटर स्कूल आर्म रेसलिंग प्रतियोगिता में सहारनपुर के खिलाड़ियों ने 3 स्वर्ण, 3 रजत एवं 2 कांस्य पदक जीतकर अपने खेल का शानदार प्रदर्शन किया। प्रतियोगिता में पदक जीतने पर विजेता खिलाड़ियों का मंगलवार दोपहर 3 बजे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्पोर्ट्स स्टेडियम में माल्यार्पण कर भव्य स्वागत किया गया। दी आर्म रेसलिंग एसोसिएशन के सचिव मोहित शर्मा ने बताया कि इंटर स्कूल आर्म रेसलिंग प्रतियोगिता का आयोजन 7 से 9 नवंबर 2025 तक चौधरी छोटूराम इंटर कॉलेज मुजफ्फरनगर में किया गया। आज किसी खिलाड़ी जीता है? जी, मेरा नाम मोहित शर्मा, सचिव दी आर्म रेसलिंग एसोसिएशन सहारनपुर। और हमारी जिला सहारनपुर की टीम मुजफ्फरनगर चौधरी छोटूराम इंटर कॉलेज में इंटर स्कूल आर्म स्टेट चैंपियनशिप खेलने के लिए गई थी आर्म रेसलिंग का, और वहाँ पर हमारे बच्चों ने पदक प्राप्त किए हैं और अपने ज़िले का नाम रोशन किया है। ये हमारी सहारनपुर की आर्म रेसलिंग की टीम मुजफ्फरनगर स्टेट चैंपियनशिप के लिए गई थी, और स्टेट में हमारे सहारनपुर के 8 बच्चों ने गोल्ड मेडल और सिल्वर मेडल प्राप्त किए हैं। और मैं ये मानता हूँ कि आगे भी सहारनपुर का नाम ऐसे ही करते रहेंगे, क्योंकि जीत के लिए सिर्फ जुनून चाहिए, आसमान भी नीचे आ जाएगा, बस हौसलों में जीत की गूंज चाहिए, जीत की गूंज चाहिए। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। मुजफ्फरनगर में आयोजित स्टेट लेवल की आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप में हमारे सहारनपुर की टीम ने जो पार्टिसिपेट किया है, इन्होंने दिखा दिया है कि सहारनपुर के बच्चों में भी पंजे में वो दम है जो कभी भी किसी के कहने से नहीं रुकेगा। और आप देखना जिस तरह से अभी ये बच्चों ने पदक प्राप्त कर रहे हैं, इनकी संख्या और आगे निरंतर बढ़ती रहेगी। यही मुझे इन सब से एक चाहिए। भाई करोगे? पक्का करेंगे जी, पक्का करेंगे। आज हम लोग यहाँ पे यूपी स्टेट आर्म रेसलिंग प्रतियोगिता आयोजित हुई है। सहारनपुर के 8 बच्चे मेडल लेके आए हैं, उनको सम्मानित करने के लिए हम ये एकत्रित हुए हैं। मैं इस कार्य के लिए आर्म रेसलिंग एसोसिएशन सहारनपुर के पदाधिकारियों को, मनोज जी को और हमारे वरिष्ठ साथी शर्मा साहब को बहुत बहुत मुबारकबाद, साधुवाद देता हूँ कि इन्होंने एक बहुत छोटे समय के अंदर आर्म रेसलिंग को इतना ऊंचा उठाकर जनपद में एक अच्छे स्थान तक पहुंचा दिया है। 8 मेडल लाना बहुत गर्व की बात है राज्य प्रतियोगिता में। हमारी खिलाड़ियों के साथ शुभकामनाएं देते हुए इन पदाधिकारियों के लिए भी शुभकामनाएं हैं कि वो इसी तरह से इन बच्चों को प्रोत्साहित करते रहें, आगे बढ़ाते रहें और सहारनपुर का नाम उज्जवल करते रहें। धन्यवाद। बिहार में पूर्ण बहुमत के साथ महागठबंधन की बनने जा रही सरकार, सहारनपुर लोकसभा कांग्रेस सांसद इमरान मसूद। बिहार में हुई वोटिंग के बाद सहारनपुर लोकसभा कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने मंगलवार रात्रि 9 बजे कहा कि बिहार में पूर्ण बहुमत के साथ महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है। जिस तरह के एग्जिट पोल सामने आ रहे हैं वह यही इशारा कर रहे हैं। बम्पर पोलिंग यही बता रही है कि महागठबंधन जीत रहा है। बिहार में जो भाजपा ने वादा किया था वह एक भी पूरा नहीं किया है। आप पुरानी बातें भूल जाते और नई बात शुरू कर देते हो। मेरी प्रतिक्रिया ये है कि पूर्ण बहुमत के साथ महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है, और जिस तरह के एग्जिट पोल आ रहे हैं वो पूरी तरीके से वही इशारा कर रहे हैं, क्योंकि आज की बम्पर पोलिंग इस बात को बता रही है कि महागठबंधन भारी बहुमत से जीत रहा है। सर, आप लोग कह रहे हैं कि महागठबंधन की जीत होगी। क्या क्या ऐसे फैक्टर आपके मुताबिक हैं जिस पर आप ये कॉन्फिडेंट हैं कि जीत महागठबंधन की होगी? देखिए, सबसे बड़ी चीज तो है कि बिहार के अंदर जो आपने वादे किए थे, एक भी वादा आपका पूरा नहीं है। जो पिछले 5 साल में बीजेपी के लोगों ने वादे किए, जेडीयू ने वादे किए, वो एक भी पूरा नहीं है। तो आप पुरानी बात भूल जाते हो, नई बात शुरू कर देते हो, तो ये कब तक आपका चलेगा? ये चल नहीं पाएगा। सच लोगों को समझ में आ रहा है। क्या कि जेडीयू नीतीश कुमार के खुलकर सीएम फेस के समर्थन में नहीं आए? नीतीश कुमार तो सीएम बनेंगे ही नहीं। आज तो चुनाव खत्म हो गया, रिजल्ट आ जाए। नीतीश कुमार तो सीएम बनेंगे नहीं। मैंने तो बहुत पहले से कह रहा हूं, इनकी लास्ट पारी है ये। उनको तो इस्तेमाल किया जाता है बस।
थाना सदर बाजार क्षेत्र से 13 वर्षीय लड़की हुई लापता, परिजनों का रो रो कर बुरा हाल, पहुंचे थाने। थाना सदर बाजार क्षेत्र निवासी 13 वर्षीय लड़की लापता हो गई है, जिसको लेकर परिजन थाना सदर बाजार मंगलवार रात्रि 9 बजे पहुंचे। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है और परिजनों ने पुलिस प्रशासन से लड़की की शीघ्र बरामदगी की गुहार लगाई है। परिजनों का आरोप है कि इस मामले में 2 लड़के इन्वॉल्व हैं। परिजनों का कहना था कि 24 घंटे बीत गए हैं, लेकिन लड़की का अभी तक कोई पता नहीं लग पाया है। दिल्ली रोड स्थित भाजपा कार्यालय पर आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत प्रोफेशनल सम्मेलन आयोजित। भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पर आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत प्रोफेशनल सम्मेलन का आयोजन मंगलवार शाम 5 बजे हुआ, जिसमें प्रबुद्ध लोगों और व्यापारियों ने प्रतिभाग किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में श्री चंद शर्मा, प्रदेश संयोजक शिक्षक प्रकोष्ठ सदस्य विधान रहे, जिन्होंने सम्मेलन को संबोधित किया और कहा, यह सम्मेलन आत्मनिर्भर भारत को लेकर हो रहा है, जिसमें अपने से जुड़े सभी छोटे उद्यमी, व्यापारी, दुकानदार, हम सबको संकल्प लेना चाहिए कि जो माननीय प्रधानमंत्री जी का विजन है, भारत को आत्मनिर्भर बनाना है, उसमें सबसे बड़ा योगदान, सबसे बड़ी सहभागिता अगर किसी की है, वह व्यापारी, उद्यमी और छोटे दुकानदार इसमें सम्मिलित हैं। इन सभी लोगों को जागरूक करने के लिए आप सब लोगों को यहाँ बुलाया गया है। थाना जनकपुरी क्षेत्र अंतर्गत टीपी नगर रोड पर दर्दनाक सड़क हादसा, 2 युवकों की मौत, 1 गंभीर। थाना जनकपुरी क्षेत्र के टीपी नगर रोड स्थित बैंक के पास मंगलवार रात्रि 7:30 बजे अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार 2 युवकों की मौके पर मौत हो गई, जबकि 1 युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना पर थाना जनकपुरी पुलिस मौके पर पहुंची और घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया। पुलिस घटना की जांच में जुटी है और आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाल कर टक्कर मारने वाले वाहन की तलाश की जा रही है। हादसे के बाद परिवार में शोक की लहर व्याप्त है। लखनऊ में परवेज अंसारी के यहां से मिली गाड़ी का सहारनपुर से कनेक्शन। सहारनपुर के रहने वाले शोएब से खरीदी गई थी गाड़ी। लखनऊ में यूपी एटीएस ने परवेज अंसारी के यहां पर छापेमारी किया और उसके यहां से जो सहारनपुर नंबर की ऑल्टो कार मिली है, वह गाड़ी सहारनपुर के ग्राम चक देवली के रहने वाले शोएब ने OLX के माध्यम से बेची थी। मंगलवार शाम 5:30 बजे शोएब ने बताया, यह गाड़ी शोएब को शादी में मिली थी और 2021 में 2,20,000 रुपये की गाड़ी परवेज अंसारी को शोएब ने OLX के माध्यम से सेल कर दी थी। बताया जा रहा है कि डॉक्टर परवेज अंसारी 4 साल पहले सहारनपुर छोड़कर चला गया था और इसका क्लिनिक देहरादून चौक पर था और इस गाड़ी को लेने के लिए परवेज खुद आया था। आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद शोएब है जी, मैं ग्राम देवली का रहने वाला हूँ। शोएब, एक गाड़ी बरामद हुई है लखनऊ से, उसके अंदर आपका नाम आ रहा है कि गाड़ी आपके नाम है? जी, गाड़ी मेरे नाम है, लेकिन मैं फर्स्ट ओनर था उसका उस टाइम पे। सन 2017 में वो गाड़ी मैंने ली थी, शादी में मिली थी मुझे। 28 मार्च को मेरी शादी में मिली थी वो गाड़ी, और ये सन 2021 में मैंने वो गाड़ी बेची थी OLX पे। सन्नी नाम का व्यक्ति था वो जिसे मैंने गाड़ी बेची थी, और डॉक्टर परवेज आलम का वो था कंपाउंड। कितने रुपए में आपने बेची थी? उनसे संपर्क कैसे हुआ था आपका? मेरा OLX पे संपर्क हुआ था जी। 2,20,000 रुपए की मैंने गाड़ी बेची थी। डॉक्टर थे वो क्या वहाँ पर आए थे? जी, वो उन्हीं के ट्रांसफर हुई थी, उन्हीं के नाम ट्रांसफर हुई थी। डॉक्टर परवेज आलम के नाम ही ट्रांसफर गाड़ी हुई थी। गाड़ी ट्रांसफर हो गई है, मगर उसमें आपका नाम आ रहा है किस तरह? अजी, मेरा नाम कहाँ था होगा उसमें, जब मैंने सन 2021 में तो गाड़ी बेच दी थी। अब मैं सहारनपुर का रहने वाला, वो लखनऊ में मामला हो रहा, तो मेरा नाम कहाँ था वो? कोई लेने के लिए आए थे आपसे गाड़ी? जी, RTO ऑफिस में नाम उनके हुई थी। लेन तो सन्नी भी आया था, मैं भी आए थे, दोनों थे में। उन्होंने मुझे कहा था ये क्या ना जी गाड़ी चाहिए मैं भाई। मैंने कहा भाई नाम करा लो, उसी दिन पेमेंट कर दियो। तो फिर उन्होंने सन 2021 में ही वो जब गाड़ी बेची थी, जब उन्होंने पेमेंट कराई थी हमने। क्लिनिक कहाँ पर है इनके? क्लिनिक उनका भाई देहरादून रोड पर, देहरादून चौक है ना जहाँ डॉक्टर की मार्केट है, उसमें उनकी दुकान थी। आप गए हैं कभी क्लिनिक? ना जी, मैं कभी क्लिनिक पर नहीं गया।